सुबह शांत शांति में खुलती है, शांतिपूर्ण दिन का वादा करती है। विक्रम के घर में एक बेचैनी भरी खालीपन है जो एक अप्रत्याशित अनुपस्थिति का संकेत देता है। सड़क के उस पार पड़ोसी चिंतित निगाहें बदलते हैं। उनके चेहरे चिंता से बने हैं। उनकी शांत बेचैनी बहुत कुछ कहती है, क्योंकि वे विक्रम के लापता होने के रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। अनुत्तरित प्रश्न भारी है जो शांत सुबह पर छाया डालता है। सुबह की रोशनी विक्रम के परिचित कमरे को उजागर करती है, जो अछूता और शांत है। एक पत्र मेज पर पड़ा है, अनकहे शब्दों का मूक प्रमाण। विक्रम द्वारा लिखा गया पत्र खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। प्रकाश स्याही को पकड़ता है। प्रत्येक शब्द एक शांत कमरे में एक भारी गूंज है। साधारण सेटिंग उस संदेश के भार को कम करती है जो इसमें है। यह पत्र विक्रम की अपरिवर्तनीय दुनिया में बदलाव का एक शांत अग्रदूत है। अपने कमरे की शांत एकांत में विक्रम बैठा है, जो अपनी आंतरिक दुनिया में डूबा हुआ एक आकृति है। यादें उसके चारों ओर घूमती हैं, हर एक लंबे समय से बीते पलों का भूत। अपने मन के भूल भुलैया में खोया हुआ वह समय में बहता हुआ एक अकेला व्यक्ति है। कमरा धुंधला हो जाता है, क्योंकि कल की गूंज उसे घेर लेती है, जिससे वह प्रतिबिंब में फंसा रह जाता है। पड़ोसियों को पत्र मिला। उनके चेहरे भावनाओं का कैनवास थे। एक चेहरे पर आश्चर्य की झलक, अप्रत्याशित खबर की मौन स्वीकृति। डर दूसरों को जकड़ लेता है। आंखों और मुंह के चारों ओर एक दृश्यमान कसाव। पत्र उनके हाथों में थोड़ा कांपता है, अनिश्चितता का एक स्पष्ट प्रतीक जो यह लाता है। एक रहस्यमय पत्र स्क्रीन पर प्रकट होता है, जिसकी सामग्री अभी तक अज्ञात है। विक्रम की आवाज गूंजती है। पत्र अपनी रहस्योद्घाटन के लिए इंतजार कर रहा है। विक्रम की आवाज में पढ़े जाने पर शब्द खुलते हैं, जो छिपे हुए अर्थों के साथ गूंजते हैं। विक्रम्स वॉइस फिल्स द साइलेंस। मैं जानता था कि यह घर कुछ छुपा रहा है। पत्र बना रहता है। इसका संदेश दिया गया है, जो छिपे हुए सत्यों का संकेत देता है। विक्रम के कमरे में सिया और विक्रम शुद्ध आनंद के एक पल को साझा करते हैं। उनकी हंसी गूंजती है। उनके प्यारे शब्द गर्मी का माहौल बनाते हैं। उनकी मुस्कुराहटें एक गहरी अनकही संबंध को दर्शाती हैं, जो कमरे को प्रकाश और स्नेह से भर देती हैं। हवा उनकी साझा खुशी की मधुर धुन से भरी है। कमरा छाया में डूबा हुआ है। रहस्य हवा में भारी है। अंधेरे में एक आवाज गूंजती है, जो छिपे हुए सत्यों का संकेत देती है। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि वह छुपी हुई चीज मेरी अधूरी मोहब्बत होगी। द वॉइस विस्पर्स। छाया गहरी होती है, रहस्य गहराता है। चांद की चौकस निगाहों के नीचे विक्रम सिया की कब्र के बगल में अकेला खड़ा है। उसका आकृति निराशा से भरी हुई है। रात उसे अपने गंभीर आलिंगन में समेट लेती है। परछाइयां शांत कब्रों पर उंगलियों की तरह फैलती हैं। स्तब्धता में खोया हुआ वह दुहक के परिदृश्य का ही एक हिस्सा लगता है। चांदनी रात का दृश्य एक अलौकिक चमक से चित्रित करती है, जो विक्रम की आत्मा को जकड़ लेने वाले गहन अकेलेपन को उजागर करती है। गूंजती हुई शून्यता में एक आवाज शांति को भंग कर देती है। आवाज घोषणा करती है, सिया मरी नहीं थी, वो बस इंतजार कर रही थी। शब्द हवा में लटके हुए हैं, अनुत्तरित और भारी। खामोशी लौटती है, पहले से ज्यादा गहरी। गूंज फीकी पड़ जाती है, केवल प्रत्याशा का भार छोड़ जाती है। पड़ोसी विक्रम के कमरे में जम गया। उसके कांपते हाथ में पत्र था। उसकी आंखें शब्दों पर दौड़ती हैं। उसके भीतर भ्रम का तूफान उमड़ रहा है। वह अपने सामने प्रकट रहस्य की गंभीरता को समझने में असमर्थ है। उसका चेहरा भ्रम से भर जाता है, क्योंकि स्थिति का भार डूब जाता है। एकांत पत्र एक मेज पर टिका हुआ है, धीरे से प्रकाशित, अपने पल का इंतजार कर रहा है। अ वॉइस एकोज विद लॉन्गिंग। मुझसे, मेरे वादे से, हमारी मोहब्बत से। शब्द हवा में लटकते हैं, वादों और प्रेम की मार्मिक याद दिलाते हैं। यह पत्र अछूता रहता है, अनकहे भावों का मूक गवाह। एक अक्षर मौजूद है, जो कोमल प्रकाश में नहाया हुआ है। एक आवाज लालसा के साथ गूंजती है, मुझसे, मेरे वादे से, हमारी मोहब्बत से। विक्रम और सिया एक साथ खड़े हैं, युवा सपनों और अनकहे भावों की गर्मजोशी से नहाए हुए। मैं तुमसे वादा करता हूं, सिया, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। विक्रम के शब्द धूप से भरे कमरे में गूंजते हैं।
सिया की आंखों में एक ऐसा प्यार झलकता है जिसका कोई अंत नहीं। और मैं, विक्रम, अपना दिल हमेशा के लिए तुम्हें समर्पित करता हूं। कोमल प्रकाश में उनके वादे आपस में जुड़ जाते हैं, एक ऐसा बंधन बनाते हैं जो समय को चुनौती देने के लिए बना है। चुप्पी एक पत्र के खुलने की हल्की आवाज से टूट जाती है। उसकी नाजुक फुसफुसाहट अज्ञात में गूंजती है। एक निराकार आवाज उभरती है जो नए दृढ़ संकल्प के साथ गूंजती है। आवाज नए संकल्प के साथ घोषणा करती है, मैं अब नहीं डरता। शब्दों की गूंज हवा में तैरती है जो स्थान को मुक्ति की भावना से भर देती है। जगह अनिर्धारित रहती है, फिर भी घोषणा शून्यता को आकार देती है। अदृश्य वक्ता का साहस दृश्य में व्याप्त है जो शून्यता के विपरीत है। रात के आवरण में विक्रम अज्ञात में अपनी यात्रा शुरू करता है। सिया विक्रम के बगल में चलती है। उसकी उपस्थिति अंधेरे में एक मूक वादा है। जोड़ा रात में और गहरा चला जाता है। जोड़ा रात में और गहरा चला जाता है। रहस्यमय स्थान उन्हें घेर लेता है। एक गूंजती हुई आवाज सन्नाटे को तोड़ती है। चिट्ठी वीओ की आवाज गूंजती है, क्योंकि जिस प्यार के लिए मैं जी रहा था वह मेरे ठीक सामने खड़ा था और वह अकेली थी। चिट्ठी वीओ के शब्दों का भार हवा में लटका हुआ है जो लालसा और अकेलेपन की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। एकाकी आकृति की भेद्यता को रेखांकित करते हुए अलगाव की गहरी भावना दृश्य को भर देती है। अपने कमरे की धुंधली सीमाओं में विक्रम गहरी सोच में डूबा हुआ है। उसके चारों ओर छायाएं नाच रही हैं। एक मुड़ा हुआ पत्र उसके हाथ में है। हर क्रीज चिंता की एक मौन कहानी बताता है। विचारों में खोया हुआ विक्रम की भौहें सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि वह पत्र के दर्दनाक संदेश को फिर से देखता है। शब्दों का भार उसमें समा जाता है। हर पंक्ति के साथ उसके भाव बदल जाते हैं। समय से छुआ एक कमरे में एक मौसम वाला लकड़ी का टेबल चुपचाप खड़ा है। एकांत लिफाफा मेज पर पड़ा है, पुरानी लकड़ी के खिलाफ। सूर्य का प्रकाश अंदर आता है, हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करता है। प्रत्येक एक छोटी कहानी। एक आवाज गूंजती है, दृढ़ संकल्प से भरी, अब मैं उसे फिर अकेला नहीं छोड़ सकता। लिफाफा इंतजार करता है, अनकहे वादे लिए। विक्रम और सिया एक दूसरे के बगल में खड़े हैं। उनके चेहरे शुद्ध, अदूषित खुशी से चमक रहे हैं। हवा रहस्य से भरी हुई है, जैसे परछाइयां उनके चारों ओर नाचती हैं, इस अज्ञात स्थान के रहस्यों को छिपाती हैं। उनकी खुशी अंधेरे को चीरती है। रहस्यमय रात में प्रकाश की किरण, इस छिपे हुए आश्रय में उनकी खुशी गहरी और नाजुक दोनों महसूस होती है। हवा की शांति उनके बीच अनकहे वादों और साझा सपनों को बढ़ाती है। जैसे ही अंधेरा उन्हें घेर लेता है, उनका बंधन और भी चमकता है, जो उनके अटूट प्रेम का प्रमाण है। मंद रोशनी वाले कमरे में गहन एकाकीपन की भावना हवा में व्याप्त है। चुप्पी केवल चिट्ठी की आवाज से टूटती है, जो लालसा और समापन की भावना के साथ गूंजती है। चिट्ठी की आवाज खालीपन भर देती है, एक अंतिम विदाई उदासी से भरी हुई। मैं जा रहा हूं, सिया के साथ। शब्द हवा में लटकते हैं, प्रस्थान और साहचर्य की एक मार्मिक घोषणा। कमरा बना रहता है, अब और भी शांत, मानो आने वाली किसी चीज की प्रत्याशा में अपनी सांस रोक रहा हो। पड़ोसी जम गए। डर उनके चेहरों पर छा गया, क्योंकि वे विक्रम के कमरे में हो रहे दृश्य को समझने की कोशिश कर रहे थे। उनकी आंखें इधर उधर घूमती हैं, जो उनके आसपास की अजीबोगरीब वास्तविकता को समझने की कोशिश कर रही हैं। उनके चेहरों पर भ्रम रेखाओं को गहरा करता है, जो उनकी बढ़ती बेचैनी का मूक प्रमाण है। एक स्पष्ट डर की भावना कमरे में भर जाती है, क्योंकि पड़ोसी हो रही घटनाओं को समझने में असमर्थ हैं। अज्ञात अंतरिक्ष के तीखे विस्तार में एक पुरानी मेज एकाकी खड़ी है, जो अनकही कहानियों का भार वहन करती है। इसकी सतह पर एक अक्षर टिका है, जो भूले हुए शब्दों का मूक संदेशवाहक है। प्रकाश नृत्य करता है, धूल के कणों को पकड़ता है, उन्हें अक्षर के चारों ओर क्षणभंगुर सितारों में बदल देता है। एक आवाज गूंजती है, एक ऐसे प्यार के साथ जो मृत्यु को भी पार कर जाता है, जहां मौत भी हमें अलग न कर पाए। यह पत्र एक शाश्वत बंधन का प्रमाण बना हुआ है, जो अलौकिक प्रकाश में नहाया हुआ है। विक्रम का घर शांत और खाली खड़ा है, जो अपने पूर्व स्वरूप का एकमात्र खोल है। सुबह का सूरज लंबी, डरावनी छायाएं डालता है, जो अंदर की गहरी शून्यता को उजागर करता है। संपत्ति चली गई है,
बस वीरान कमरों में यादों की गूंज छोड़ गई है। हवा में उस चीज का भार भारी है जो कभी थी, जो अनुपस्थिति की एक स्पष्ट याद दिलाती है। हर खाली जगह अब गायब हो चुकी, हंसी, प्यार और जीवन की कहानियों को फुसफुसाती है। विक्रम के घर का शेल एक बाधित जीवन का गवाह है, एक अधूरी कहानी। कमरा शांत है, छत से आ रही आवाजें शांत हैं, खामोशी खिंचती है, अटूट और भारी। विक्रम के कमरे में एक अजीब सी शांति छाई हुई है। आवाजें चली गई हैं। विक्रम का घर अंधेरे में डूबा हुआ है। सन्नाटा भयावह वातावरण में इजाफा करता है। लंबे साए आंगन में फैलते हैं, जिससे रहस्य की भावना बढ़ जाती है। एक टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट सामने के गेट पर अस्थिर प्रकाश डालती है। अशांत चुप्पी भीतर छिपे रहस्यों का संकेत देती है। विक्रम का घर खंडहर में खड़ा है, आकाश रेखा के खिलाफ एक भूतिया सिलहूट, समय का एक भूला हुआ वसीयतनामा। प्रकृति पुनः उस चीज पर अधिकार कर लेती है जो कभी जीवंत थी, क्योंकि खरपतवार और क्षय परित्याग का एक तीखा चित्र प्रस्तुत करते हैं। फिर भी उजाड़ में भी हवा एक अनकही विरासत से गूंजती है, जो चुप्पी में अंकित एक कहानी है। हालांकि संरचना ढह जाती है, विक्रम की कहानी जीवित रहती है। उन लोगों के दिलों में गूंजती है जो याद करते हैं। घर का कंकाल ढांचा इस बात की याद दिलाता है कि क्या था। विक्रम की आत्मा अभी भी गूंजती है। विक्रम की विरासत लोगों के दिलों में जीवित है, क्षय के बावजूद।